हेलो दोस्तों, एक बार फिर हाजिर हैं हम अपने पैसेज फॉर कॉम्प्रीहेंशन के साथ में। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए। कहते हैं वन ऑफन कम अक्रॉस द रिमार्क, इट्स नॉट व्हाट यू नो दैट गेट्स यू अहेड, इट्स हु यू नो। कहते हैं कि बहुत बार हम ऐसा सुनते हैं कि इट्स नॉट व्हाट यू नो, कि ये सिर्फ इतना नहीं है कि दैट्स यू गेट एट, कि आप कितना जानते हैं आगे, बल्कि इट्स हु यू नो, कि आप कितनों को जानते हैं, ये जरूरी होता है। कहते हैं वी डोंट सब्सक्राइब टू दिस सिनिकल मार्क। कहते हैं हम इस तरीके की नकारात्मक सोच को तो बढ़ाते तो नहीं है, मतलब सब्सक्राइब नहीं करते, मतलब बढ़ाते नहीं है, बट नेदर डू वी wish to minimize the importance of having influential people back you up in your application। कहते हैं परंतु आप नीदर आप इस सोच को या आप अपनी इस विश को भी मिनिमाइज नहीं कर सकते, कम नहीं कर सकते हैं, या फिर इंपॉर्टेंस क्या था, किसी चीज़ को महत्व देना, उसको आप महत्वहीन नहीं समझ सकते हैं। कह रहा है कि इन्फ्लुएंशियल पीपल, इन्फ्लुएंशियल पीपल कौन होते हैं, जो थोड़े से ना किसी पावर में होते हैं, ऐसे लोगों का आपके आवेदन के पीछे कितना महत्व है। मतलब आपकी होता है ना, जैसे कभी कभी आपने कोई जॉब के लिए अप्लाई किया है ना, तो आपकी उस जॉब के जो आपने अपना कोई भी आवेदन किया है, या हम कहीं भी आपने कोई भी फॉर्म अप्लाई किया है, तो आप कभी होता है ना, कभी कभी आपको ये लगता है कि हाँ मेरी जानकारी है तो मेरा ये चीज़ हो जाएगी, ऐसे होता है। हम किसी हॉस्पिटल में गए हैं, वहाँ पे आपकी जानकारी है तो वो चीज़ ईजिली हो जाएगी। तो कह रहा है कि बट नीदर डू वी विश, कि आप इस चीज़ को भी मिनिमाइज नहीं कर सकते हैं, कि द इम्पोर्टेंस ऑफ, कि आपका जो एप्लीकेशन है उसके पीछे जो किसी इन्फ्लुएंशियल पीपल की का जो हाथ है, उस इम्पोर्टेंस को भी आप मिनिमाइज नहीं कर सकते। उसको ऐसा नहीं कि आप उसको महत्व ही ना दें। कहते हैं ओफन प्राय क्या होता है, द रिकमेंडेशन ऑफ अ पर्सन हुज वर्ड इज रेस्पेक्टेड। कहते हैं कभी कभी ऐसे इंसान की रिकमेंडेशन, मतलब कोई इंसान आपकी सिफारिश कर देता है कि हुज वर्ड्स, उसके जो वर्ड होते हैं, इज रेस्पेक्टेड इज अ डिसाइडिंग फैक्टर इन गेटिंग अ जॉब, कि उनके जो वर्ड्स होते हैं वो ही आपकी जो जॉब होती है उसके जो फैक्टर, मतलब मिलने के लिए जितने भी तथ्य होते हैं वो सभी पर्याप्त होते हैं। दिस इज परहैप्स स्पेशली ट्रू व्हेन एन एम्प्लॉयर इज कंसीडरिंग a number of application from graduate who don't have professional experience। दिस इज परहैप्स स्पेशली, ये कभी कभी तब सच हो जाता है जब कोई एम्प्लॉयर, मतलब जो किसी की नियुक्ति कर रहा हो, किसी इंसान की, एम्प्लॉयर मतलब एम्प्लॉयज की, कंसीडरिंग क्या कंसीडर करता है, ऐसी एप्लीकेशंस को उन ग्रेजुएट्स की जिनके पास में कोई प्रोफेशनल एक्सपीरियंस ही नहीं होता है। मतलब उनके पास में सिर्फ वो ग्रेजुएट हैं, पढ़े लिखे तो हैं, लेकिन उनके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है जॉब का। एंड द एकेडमिक रिकॉर्ड अलोन माइट नॉट प्रोवाइड अ क्लियर बेसिस फॉर चॉइस। और सिर्फ आपका जो योग्यता है कि आप सिर्फ पढ़े लिखे हैं, ये एक कोई भी क्लियर बेस पे क्या नहीं हो सकती है, चॉइस नहीं हो सकती, मतलब ये चुनाव नहीं कर सकती है। ठीक है, समझ में आया। सीधा सीधा अगर हम कहें तो पैसेज का मतलब है कि आप जिस भी जॉब के लिए, किसी जॉब के लिए आप कोई आवेदन कर रहे हैं, अपना फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं, तो जो आपकी जॉब है उसके पीछे किसी न किसी बड़े इन्फ्लुएंशियल पर्सन का हाथ है, उसकी रिकमेंडेशन पे आपको वो जॉब मिल जाती है। वो ये कह रहा है कि जरूरी नहीं है कि कभी कभी आप सिर्फ पढ़े लिखे हैं उस बेस पर आपको जॉब मिल जाए। वो कहते हैं कभी कभी आपकी जानकारी होती है तो भी आपको जॉब आसानी से मिल जाती है। ठीक है, चलिए क्वेश्चंस करते हैं। कहते हैं अ रिकमेंडेशन लेटर इज इम्पोर्टेंट बिकॉज इट, रिकमेंडेशन में जो सिफारिश है वो इट, बिकॉज इट्स गिवन बाय एन इन्फ्लुएंशियल पर्सन, ओके, हेल्प्स एन एम्प्लॉयर टू ऑब्लिज एन इन्फ्लुएंशियल पर्सन बाय अपॉइंटिंग द पर्सन रिकमेंडेड बाय हिम और हर। ऑब्वियसली कहता है कि हेल्प्स एन एम्प्लॉयर, जो एम्प्लॉयर होता है, जो नियुक्ति कर रहा है, उसको क्या कर दिया जाता है, ऑब्लिज कर दिया, मतलब उसको बाध्य कर दिया जाता है कि वो इस इन्फ्लुएंशियल पर्सन को अपॉइंट करे, उस पर्सन को जिसको उसको रेकमेंड किया गया हो बाय हिम और हर। तो ये आपका बी इज योर आंसर। ठीक है, देखने की जरूरत नहीं है। हेल्प्स एन एम्प्लॉय टू चूज फ्रॉम मैनी हु आर नॉट अदरवाइज डिस्टेंट, नो, शोज वन हाई कनेक्शन, नो। ठीक है, नेक्स्ट, द रिकमेंडेशन लेटर ऑफ एन इन्फ्लुएंशियल पर्सन क्या होता है,
matters much because it has come from someone important. Okay. Proves the candidate ability better than his or academic record. No. Significantly helps where academic records are not received. मतलब रिकमेंडेशन लेटर क्या होता है, आपकी कोई सिफारिश कर रहा है, उसका मतलब क्या है कि महत्वपूर्ण हो जाता है, सिग्निफिकेंटली हेल्प कर देता है। कहाँ पर, जहां पर एकेडमिक जो रिकॉर्ड होता है आपका वो क्या होता है, पर्याप्त ही नहीं होता है, वहां पर आपकी हेल्प कर देता है। ओके नेक्स्ट, कहते हैं द राइटर डज नॉट अफर्म, ही मेक्स अ टेंटेटिव स्टेटमेंट बाय यूजिंग एक्सप्रेशन लाइक। कहते हैं जो राइटर है वो क्या है, वो निश्चित नहीं है किसी चीज को लेके, है ना, अफर्म नहीं है, वो बार बार क्या है टेंटेटिव स्टेटमेंट्स बना रहा है, मतलब जिनके बारे में वो श्योर नहीं है ऐसे स्टेटमेंट बना रहा है। तो उसके लिए उसने कैसे वर्ड यूज किए वो ये पूछ रहा है। क्या उसने सिनिकल मार्क, प्रोफेशनल एक्सपीरियंस यूज किया, नहीं, इनका मतलब तो नकारात्मक चीजें बात कर रहा है वो, सिनिकल रिमार्क, प्रोफेशनल एक्सपीरियंस। नो, वी डोंट सब्सक्राइब, नीदर डू वी विश। ओके, व्हाट यू नो, हु यू नो, क्या जानते हैं क्या नहीं जानते। ओके, उसके अलावा ऑफन, परहैप्स, स्पेशली, अलोन, ऑब्वियसली, उसने ये सारे वर्ड्स हमारे इस पैसेज में यूज किए हैं कि ऑफन हमारा ये रहा कि हमने ऐसा सुना है, वो आपसे ही पूछ रहा है। ओके, आप ही से पूछ रहा है कि हमने अक्सर ऐसा सुना है, मतलब, है ना, वो ऐसा नहीं कह रहा है कि हम सुनते हैं, ऐसा नहीं, वो हमने प्राय ऐसा सुना है, मतलब ऑफन। कहता है परहैप्स, शायद, स्पेशली ऐसा होता है, अलोन, मतलब, ठीक है। तो दीज वर्ड्स आपकी बता रहे हैं कि वो उनको पता नहीं है, मतलब वो हर चीज को ना एक अनिश्चितता के रूप में बता रहे हैं, मतलब उसको वो श्योर नहीं है, मतलब अनश्योरिटी के साथ में बातें बोल रहे हैं। तो ठीक है, आपका पैसेज 4 यहीं पे फिनिश होता है। ओके, आगे फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट पैसेज के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय।